महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। भगवान कृष्ण को बताया कि उनका जीवन कितना कठिन रहा है। उनका कहना है कि उनके पैदा होते ही उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी बात करने में भगवान श्री कृष्ण से कहीं आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। तीसरी बात कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं। क्या यह मेरा अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो जवाब में उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण अब जरा ध्यान से सुनो। मैं जेल में पैदा हुआ था और जिस क्षण मैं पैदा हुआ मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे जन्म के तुरंत बाद ही मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था और मुझे खेतों में काम करना पड़ा। मुझ पर कई बार हमले हुए और मेरे पास कोई शिक्षा या धार्मिक प्रशिक्षण नहीं था। मुझे यमुना पार से समुद्र के किनारे द्वारका तक पैदल चलना था और फिर द्वारका में रहना था। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अन्याय होता रहता है। जीवन में कितनी बार अन्याय होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दें और जितना हो सके उतना सीखें ताकि आप इन सभी चुनौतियों से पार पा सकें, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने वह तो समझ लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म तो होगा लेकिन मेरा जन्म और कर्म चमचों से देखा नहीं जा सकता। अलौकिक दर्शन के लिए आपको निर्मल होना होगा। उस दर्शन के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। वह रास्ता क्या है वह भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। ओम का जप के जरिए आप प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। दूसरी बात श्रीमद् भगवद गीता का सार समझाती है, श्रद्धा। प्रभु के दर्शन करने हैं, उस रास्ते पर चलना है तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अतीन्द्रिय ज्ञान अवधवा परम शांति मंत्र। इन अधिक श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तत्परता से अनन्य भाव से मेरी साधना करते हैं, ओम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे श्रीमद् भगवद गीता में एक और बात कहा, जो भी लोग श्रद्धा भाव से जल भी अर्पण करते हैं वह मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा और समर्पण के साथ उस परमात्मा की पूजा करना बहुत जरूरी है। जहाँ आपका भाव डगमगा जाता है, काम नहीं बन रहा है, कहीं और चला जाता हूँ, सारा खेल खत्म हो जाता है। इसलिए श्रद्धा में कमी मत आने देना। और सीखने वाली श्रीमद् भागवत गीता अध्याय के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं। इसका सीधा मतलब अगर आप आज अपने जीवन में जहाँ कहीं हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अपने कर्म द्वारा अपनी नियति को निर्धारित करवाते हम ही अपनी आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोग काम क्रोध इन सब में फंस करके अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन चले जाते हैं। उन विकारों के पीछे हमारे पास ही ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने, सबसे अच्छा दोस्त बने। हमें अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, हमारी बातों से कोई उदास ना हो जाए, हमारी बातों से परेशान ना हो जाए। लेकिन दुनिया में लोग आपको गुस्सा दिलाने की, आपको क्रोधित करवाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे बचना है और वह हमारी जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है।
तो इसका भी समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ, तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। और धर्मों से मतलब है कि जो कुछ आप करें, जिस किसी श्रेणी की तरीके से पूजा अर्चना में है, उन सब को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी बार आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे उतनी बार आप कुछ नया सीखे, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपका मन करेगा उस रास्ते पर चलने का, और एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर पीछे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे। बोलो राधे राधे।